चलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौविशाहूणम्। यह समय सार जो है हम 332 333 ये गाथा को अपन ने समझा और 334 नंबर की गाथा में भी यही लिखा है कि कम्मे ही भमाडिज्जति उड्डमहो चावि त्रिलोयम च कम्मे ही चेव किज्जति सुहा सुहम जेत्यम किंची। अब देखो, कर्म ही भमाडिज्जति, कर्म ही हमें भ्रमण कराता है। कहाँ कहाँ? उड्ढमयो चावि त्रिलोय, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। उड्ढम अहो चा अवि त्रिलोय, उड्ढ ऊर्ध्व अहो अधो और त्रिलोय मतलब ये मध्यलोक, तिरछा है ना, त्रियक लोक। इन तीनों लोकों में हमें भ्रमण कराता है। कौन कौन भ्रमण कराता है? बोलो। कर्म भ्रमण कराता है। अब तुम्हें कोई व्यक्ति घुमाने कहीं ले जाए तो आप ये कह सकते हो कि देखो आपने मुझे बहुत घुमा दिया, और सच्ची आत्मा से कहना कि तू कौन होता घुमाने वाला, जब तक मैं नहीं घूमना चाह रहा था। मैंने जब स्वीकार किया अच्छा चलो, तभी तो हम चले, लेकिन तुमने कहा, तुम निमित्त बन गए, इसलिए हम तुम्हें कह रहे कि तुमने घुमाया, लेकिन यथार्थ में तुम हमें नहीं घुमा सकते हो। यदि ऐसा कंट्रोल किसी दूसरे पर आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। तुम सबका कंट्रोल मेरे पास आ जाए तो मजा आ जाए। एक बात कहूँ, मेरी भावना हो रही है। क्या हो रही है? तुम सबको दीक्षा दे दो। महाराज अपनी भावना अपने पास रखो। और तुम्हारी भावना से हमें क्या असर? मैं तुम्हें सबको दीक्षा दे दूं, ऐसा मैं चाह रहा हूं, तुमसे बोल रहा हूं, आप लोग मान लो, दीक्षा ले लो। ले लोगे? मेरे कहने से तुम यदि ले सकते थे तो मैं तो अभी तक कितने का कल्याण कर देता। लेकिन मैं कह ही सकता हूं, करा नहीं सकता हूं। किसी पदार्थ में कुछ जबरदस्ती करा नहीं सकता हूं। समझे शशि जी? बताओ। महाराज मैं अपनी आत्मा से पूछ के बताऊंगी कि मैं दीक्षा लूं या नहीं लूं। देखो, जब कभी कभी बोलियां चलती हैं, भाई साहब दान करो, बिल्कुल बिल्कुल पूछ के बताऊंगा। अब बताओ भले प्राणी, तेरी पत्नी यहीं बैठी है, तू भी यहीं बैठा है, सारा परिवार बैठा है, पूछ ले। अब किससे पूछना है बता? तो किससे पूछना है? किसी से नहीं पूछना है, उसे अपनी ही आत्मा से पूछना है कि मैं दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, ये सही है कि गलत है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबका समाधान मिल जाएगा तो वो दे देगा, और किसी किसी को एक क्षण में मिल जाता है तो तुरंत बोल देता है, नहीं मिलता है तो वो जिंदगी निकाल दे ना दे कभी। तो मेरे कहने से तुमने दान दिया ऐसा नहीं है, तुमने स्वयं से पूछ करके
आत्मनवे गुरु आत्मनः, आत्मा का गुरु आत्मा है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। हम तो 2 नंबर के गुरु हैं। 1 नंबर गुरु अपनी स्वयं की आत्मा है। जब तक वो आदेश न करे, सोचो तो आपका परिणमन आपके साथ है, कर्म कैसे परिणमन करा सकता आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी एक निमित्त से है, एक कथन से हम उसे सत्य मानते हैं, हम उसे झूठ नहीं मानते कि कर्म कुछ नहीं करता। लेकिन सर्वथा कर्म ही मुझे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, त्रिलोक, सारे 3 लोक में भ्रमण कराता है, ये सही नहीं है। यद्यपि ये बात सही है कि 84 लाख योनि के दर्शन कराने वाला कोई यदि है तो वो कौन है? कर्म है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि 84 लाख योनियों में जाने के परिणाम तेरे हुए। तेरी बिना मर्जी के तुझे कहीं कोई ले जा नहीं सकता है। तुमने ठान लिया मुझे नहीं जाना है, अब बताओ पूरा घर इकट्ठा हो जाए, एक शादी हो रही है और तुमने ठान लिया कि मुझे नहीं जाना है बस, अब बताओ पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा खानदान इकट्ठा हो जाए, भाई साहब चलना पड़ेगा, ऐसा है वैसा, खूब प्रवचन दे रहे लोग, खूब बातें समझा रहे हैं, लेकिन समझ में भैया नहीं जाना तो नहीं जाना। हमें 84 लाख योनि में नहीं जाना तो नहीं जाना। यदि मैंने ठान लिया तो सारे लोग भी आ जाएं तो मुझे समझा नहीं सकते। और जब जाना है तो कोई समझाए चाहे न समझाए, स्वयं बहाव में बह जाओगे, ठीक है। तो एक दृष्टि से कहेंगे कि कर्म ने 84 लाख योनि में हमें जन्म मरण कराया, और एक दृष्टि से कहेंगे हमने स्वयं ही अपने स्वभाव का जन्म मरण किया है। विभाव में होकर के अपने ही चेतन प्राणों का घात करते रहे हैं। कभी ज्ञान चेतना, कभी दर्शन चेतना का घात करते रहे हैं, कभी सुख का, कभी शक्ति का घात करते रहे हैं, जो कोई भी और करा नहीं सकता। देखो स्फटिक मणि रखी है और उसके नीचे लाल कपड़ा रख दो तो स्फटिक कैसे हो जाएगी? बोलो, लाल। तो इसे क्या कहोगे? लाल मणि। क्या कहोगे आप? और पीला रख दो तो पीली मणि, और नीला रख दो तो दूध में नीली मणि डाल दो, नील मणि डाल दो, दूध में नील मणि डालो, दूध कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो बोलो दूध नीला कि मणि नीली? अब दूध नीला कैसे हुआ? तो नील मणि के कारण हुआ, इसलिए नील मणि की बात हो गई। और दूध नीला हुआ है तो नीलमणि के कारण ही हुआ, ऐसा नहीं। दूध ने स्वयं भी नीले रूप में परिणमन किया है, ये उसकी स्वयं की शक्ति थी। स्फटिक लाल रंग आदि हुआ है तो स्वयं भी लाल रंग रूप में परिणमन हुआ है व्यवहारिक रूप से, ये उसकी भी तो अपनी परिणति थी। वो लाल कपड़ा आदि निमित्त मिला वो बात अलग है। ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ रूप यदि हुआ हूं तो कर्म निमित्त भले है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ भाव रूप यदि परिणत हुआ हूं तो वो मैं हूं। यदि एक पक्ष से देखा जाए कि नीलमणि तो नीलमणि है, उसके कारण दूध नीला हुआ है, हमें क्या दूध सफेद से दूध नीले से अंतर पड़ता है? तो भाई दूध श्वेत नहीं कहलाएगा, दूध नीला ही कहलाएगा। ऐसे ही क्रोध कर्म के कारण तू क्रोधी हुआ है तो तू क्रोधी कहलाएगा। यद्यपि क्रोध कर्म तेरे में प्रवेश नहीं कर गया, लेकिन उसका प्रभाव देखो नीलमणि की तरह, वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। तुम्हें क्रोध रूप हो रहे हो, तुम मान रूप हो रहे हो, माया रूप हो रहे हो, लोभ रूप हो रहे हो, अपना प्रभाव तो दिखाई रहे ना वो।
कर्म, इसलिए कर्म प्रभाव दिखाता है। हम कर्म की तरफ देखते हैं तो हम सारी की सारी व्याख्या कर्म की कर देते हैं। ये समय सार कर्म की ओर देख करके बात नहीं कह रहा है, जीव की निज शक्ति को देख करके बात कर रहा है। एक समय सार ग्रंथ रखो और एक यहां पर कर्मकांड ग्रंथ रखो। दोनों ही ग्रंथ जैन आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं। समय सार कुंद स्वामी और कर्मकांड नेमी चंद्र आचार्य स्वामी। कर्मकांड लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखा गया और समय सार लगभग 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया। दोनों ग्रंथ अपने सामने। कर्मकांड ग्रंथ कहेगा, देखो कर्म के उदय से तुम्हारे जीवन में ये होता है। कर्म तुम्हें भ्रमाता है, कर्म तुम्हें रुलाता है, कर्म तुम्हें हंसाता है, कर्म तुम्हें घुमाता है, जन्म मरण कराता है। सारा का सारा किस पर केंद्रित हो जाएगा? सारा ज्ञान कर्म पर। अब समय सार के पास जाओ तो कहता है कि कर्म कुछ नहीं करता है। कर्म न रुलाता है, न कर्म हंसाता है, न कर्म ज्ञानी बनाता, न कर्म अज्ञानी बनाता है। कर्म न मिथ्या दृष्टि बनाता है, न कर्म न सम्यक दृष्टि बनाता है। कर्म न संयमी बनाता है, न असंयमी बनाता है। कर्म न तुझे भ्रमण कराता है, न तुझे रोकता है। क्यों? इसने आत्मा के कर्म देखे और कर्म का परिणाम देखा, इसलिए इसने कर्म की व्याख्या करी और कर्म से जीव की दशा बताई। इसने आत्मा की दशा देखी, आत्मा की शक्ति देखी, आत्मा का परिणमन देखा, इसलिए आत्मा का ही सब कुछ बताया कि आत्मा ही मिथ्या दृष्टि, आत्मा ही संयमी, आत्मा ही सब कुछ, आत्मा ही भ्रमण करती है, आत्मा ही स्थिर होती, आत्मा ही संसारी, आत्मा ही सिद्ध। और आत्मा के कारण कर्म जो हैं झड़ रहे हैं, नष्ट हो जाते हैं, ये सब बंद होते, आश्रय होते, सब आत्मा के कारण। तो इसने किस पर दृष्टि दी? आत्मा पर। अब कोई मात्र कर्म कांड लेके बैठ जाए तो समय सार झूठा है, और कोई समय सार लेके मात्र बैठ जाए तो कर्म कांड झूठा हो जाएगा। लेकिन ये कथन करने की दृष्टियां होती हैं, समझाने की दृष्टियां होती है, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एंगल होते हैं कि आपको किसी भी दृष्टि से समझ में आ जाए, ये बात बताने के लिए। कितना विशाल है जैन दर्शन। और दोनों को एक साथ देखे, ये अनेकांतवाद। आत्मा में कर्म भी देखे और आत्मा की परिणति भी देखे, आत्मा का अपना स्वार्थ भी देखे और कर्म का कार्य भी देखे, दोनों को एक साथ देखे, वो अनेकांतवाद। लेकिन एक बार में एक ही समझाए, वो स्यादवाद। स्यादवाद क्या करेगा? दोनों को एक साथ नहीं समझा सकता, या तो कर्म को लेकर के समझाएगा या आत्मा को लेकर समझाएगा। एक बार में ही कर्मकांड और एक बार में ही समय सार, दोनों को कैसे समझा सकता है? नहीं ना। तो स्यादवाद क्या करेगा? एक को गौण करेगा, एक को मुख कर देगा। जब कर्म से आत्मा समझाएगा तो आत्मा को बिल्कुल गौण तो कर देगा, जो कुछ है कर्म है भैया। और जब आत्मा को लेकर के बात करेगा तो कर्म को गौण कर देगा। कर्म होते क्या हैं, कर्म की हैसियत क्या है, कर्म की ताकत क्या है, जो कुछ है पावरफुल हम हैं। तो यहाँ आत्मा को पावरफुल बना दिया, वहाँ कर्म को पावरफुल बना दिया। एक बार में एक कथन करेगा, और एक बार में दो काम कभी होते भी तो नहीं है ना, तो कथन भी एक साथ कैसे हो जाए? गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ थोड़ी हो सकते हैं। या तो गाल फुला लो
या हंस लो, जिस समय हंसोगे उस समय गाल नहीं फूलेंगे, जिस समय गाल फूलेंगे उस समय हंस नहीं पाओगे। दो काम नहीं हो सकते। सुई एक तरफ भी तो सिलेगी, दो तरफ नहीं सिल सकती एक साथ में। या तो दिन होगा या रात होगा, या तो पुण्य होगा या पाप होगा। तो हम एक बार में एक ही कथन कह सकते हैं, एक ही वस्तु को में अनेक धर्म होते हुए भी जब हम समझाएंगे तो शब्दों की अपनी सीमा होने के कारण हम उसे एक बार में समझाएंगे। एक बात इसे बोलते हैं अर्पिता नर्पित सिद्धे। तत्वार सूत्र में सूत्र आया है अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित। जब जिसे हम समझाना चाहते हैं, जो हमारी दृष्टि में है, उसे अर्पित कहेंगे, और जो अभी समझाते समय भी नहीं समझा रहे हैं पर हमारा उसका निषेध नहीं है, उसे अनर्पित कहेंगे। एक को मुख और एक को गौण, ये स्यादवाद की शैली। यहाँ समय सार में आचार्य कुंद भगवान की दृष्टि मात्र एक आत्मा पर है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई तू जो ये समझ रहा है कर्म तुझे नचाता है, कर्म तुझे घुमाता है, कर्म तुझे ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक ले जाता है, ये बात सही नहीं है। ठीक है। तो जब कर्म से आत्मा की बात करते हैं तो व्यवहार होता है, और जब आत्मा की ही अवस्था की बात करते हैं तो ये निश्चय होता है। व्यवहार कभी भी अकेला नहीं होता है और निश्चय कभी भी दुकेला नहीं होता है। निश्चय अकेला होता है और व्यवहार दोगला होता है। दोगला जानते हो ना? वो डायरेक्ट कभी बात कुछ कह ही नहीं सकता है, जब भी कहेगा तो मिक्स करके कहेगा। नितिन पानी का गिलास ले आओ। तो ये बात दोगली है, ये बात व्यवहार की है, निश्चय की नहीं है। तुम क्या तुम्हारे अनंत भाव बीत जाएंगे तब भी तुम पानी का गिलास नहीं ला सकते मेरे पास, यदि जो भाषा मैंने बोली है तो। क्योंकि पानी का गिलास हो नहीं सकता। पानी में गिलास में पानी तो हो सकता है पर पानी का गिलास नहीं हो सकता। घी का घड़ा ले आओ, तो घी का घड़ा हो सकता है क्या? घड़े में घी है वो तो हो सकता है, पर घी का घड़ा? तो जो भाषा हम बोल रहे हैं वो व्यवहार की भाषा है, वो यथार्थ की भाषा नहीं है। पर उस भाषा से अभिप्राय समझ में आ जाता है, निश्चय समझ में आ जाता है, इसलिए उपयोगी है। पानी का गिलास मंगाया, इसका मतलब उन्हें प्यास लग रही है, एक गिलास पानी ले आओ, बस काम खत्म। इतनी सी बात थी, वो समझ गया। व्यवहार ने उसे यथार्थ समझा दिया। प्यासा है, प्यास बुझाना चाहता है। ठीक है। तो व्यवहार यथार्थ समझाने के लिए है, लेकिन भाषा यथार्थ नहीं होती है। भाई यहाँ रात को जाया मत करो। क्यों? ये जो रोड है ना बहुत लुटता है। क्या रोड लुटता है कि आदमी लुटता है? तो बोलते ही रहे तुम व्यवहार में। ये रास्ता कहाँ जाता है? रास्ता कहीं नहीं जा रहा, तुम जा रहे हो, पर बोला यही जाता है। अभिप्राय समझ में आना चाहिए, बस। व्यवहार का उद्देश्य यही है।
व्यवहार का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि तुम्हें जो है उद्देश्य समझ में आना चाहिए, अभिप्राय समझ में आना चाहिए, आ गया व्यवहार सिद्ध हो गया। व्यवहार कभी व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं होता है, व्यवहार हमेशा निश्चय की सिद्धि के लिए होता है। व्यवहार निश्चय की सिद्धि करना चाहता है और व्यवहार हमेशा बैसाखी के साथ चलना चाहता है। लंगड़ा है ना, तो दूसरे का उपयोग लेके चलना चाहता है, लेकिन निश्चय बिना बैसाखी के स्वयं चलना चाहता है। अकेले की यात्रा है निश्चय की यात्रा। ठीक है, समझ में आया? तो संसार मुझे ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, जो कर्म हैं मुझे ऊर्ध्वलोक मध्यलोक में भ्रमाते हैं, ऐसा जो तू मानता है वो सच में यथार्थ नहीं है, सच में सही नहीं है। लेकिन जब ऐसा कहा जाता है कि कर्म घुमाते हैं, ये एकमात्र व्यवहारिक कथन है, औपचारिक कथन है। और औपचारिक कथन में मात्र औपचारिकता ही निभाना चाहिए। दूर के रिश्ते आते हैं तो क्या करते हो? आइए, बैठिए, खाइए और बताइए कब जाएंगे, इस प्रकार से। और जो औपचारिक लोग नहीं हैं, आपके बहुत निकट हैं। देखो, एक दूर के रिश्ते होते, एक पास के रिश्ते होते। दूर के जो रिश्ते होते तो उनसे बस हाय हेलो हो गए तो बहुत है, बस काम खत्म। और जो पास के रिश्ते हैं तो नहीं नहीं नहीं, आइए आइए, बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, आपको तो आना ही पड़ेगा, आपको रोकना ही पड़ेगा, आपको खाना ही पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे लगे कि साष्टांग नमस्ते हो जाएगी। पास का रिश्ता, ठीक है। ऐसी व्यवहार जो है वो दूर का रिश्ता है, इसलिए उस पर औपचारिकता ही निभाइए। ठीक है, कर्म घुमाते हैं, हम इसको व्यवहार से मान लेते हैं, पर सच बात है दूर का रिश्ता तो है पर अपना रिश्ता तो है ही नहीं। होंगे चाचा माचा ताता के किसी किसी को किसी मिलते होंगे, उनके मिलते होंगे, बहुत सारा लंबा बन जाता है ना। हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब आदमी पर्चे निकालता है तो आपको पता है, हम चाचा के लड़के के, फुआ के फूफा के, दादा के दादे की, उनकी, इनके फलाने ढिनका हैं। है? कितना लंबा चौड़ा निकाल दिया, दिमाग लगाने में टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अच्छा, वो ऐसे वैसे कर करके हो, ठीक है ठीक है, जय जिनेन्द्र, बस काम खत्म। और क्या करोगे? और तुम्हारे चाचा ही आ जाए तो जय जिनेन्द्र नहीं होगी, जो जी हजूरी होगी। फिर तो पूरा का पूरा जो प्रोटोकॉल है उसे पूरा करना ही करना है। चाचा अगर सिर ढांकना ही ढांकना है, पूछना है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? जो प्रोटोकॉल है उसे पूरा करोगे नहीं करोगे? करते हो ना। ऐसे हम भी यहाँ प्रोटोकॉल कर रहे हैं बस पूरा, कि भैया कर्म घुमाता है, आता है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन सच बात तो यही है, जब तक स्वयं की निज शक्ति वैभाविक नहीं होना चाहे, कोई कर्म मुझे वैभाविक नहीं कर सकता है। और मेरी निज शक्ति यदि प्रकट हो गई स्वाभाविक रूप से, तो उसे अब मैं भी चाहूं तो वैभाविक नहीं कर सकता हूं। बताओ, सिद्ध भगवान वैभाविक होना चाहे तो हो जाएंगे क्या? आत्मा शुद्ध हो गई सिद्ध भगवान की, अब शुद्ध हो सकती है क्या? वैसे वो चाह ही नहीं सकते, क्योंकि इंद्रिय नहीं है, कर्म ही नहीं है, वो शुद्ध ही रहेंगे। जहाँ सिद्ध भगवान है वहाँ पर कार्मण वर्गणाएं हैं कि नहीं है?
ठसाठस कार्मण वर्गणाएं वहाँ भी भरी हुई हैं पूरे लोक में, लेकिन वो कार्मण वर्गणाएं सिद्ध भगवान की आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वो कर्म रूप में परिणत नहीं हो सकती हैं सिद्ध भगवान के लिए। यदि हो जाए तो उनको सिद्ध अवस्था छोड़ करके फिर वापस संसार में आना पड़ेगा, पर ऐसा संभव नहीं है। समझे? ऐसे ही मुझे कोई भी जबरदस्ती वैभाविक नहीं कर सकता है यदि मैं नहीं होना चाहूं। मुझे कोई जबरदस्ती क्रोधी नहीं कर सकता, क्रोधी नहीं बना सकता, लोभी नहीं बना सकता। जब तक मैं स्वयं ही सामने वाले के प्रति द्वेष का परिणाम न रखूं तो मैं क्रोधी नहीं बन सकता, और जब तक मैं किसी पर राग का परिणाम न रखूं तो मैं लोभी नहीं बन सकता। तो लोभी और क्रोधी मैं स्वयं हो सकता हूं, मुझे कोई कर्म भी नहीं बना सकता। बना सकता है? देखो मेरे बहुत पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय है, और मुझे 56 प्रकार का आपने व्यंजन बनाया आहार में। कितना पुण्य का उदय है। तुम्हें तो 2-4 आइटम नहीं मिलते हैं। घर में एक सब्जी, एक दाल, एक चावल, एक रोटी, एक आध कभी मीठा, कभी एक आध नमकीन, बस हो गया। इससे ज़्यादा क्या? रोज यही होता है ना, आज घिया बन गया तो कल तोरी बनेगी, 3-4 सब्जी थोड़ी बन जाएंगी। पागल हैं क्या? बेवकूफ़ हैं क्या? देखने कितनी महंगाई हो रही है, हैं? और महाराज जी के लिए नहीं, थोड़ी थोड़ी सब बना दो, थोड़ा थोड़ा सा सब बना दो। 5-6 आइटम, 10 आइटम, 5-10 सब्जियां बना दी, कमाल की बात है। ठीक है ना? इतने सारे आइटम बना दिए, ले भी ना पाए, भक्ति है, बना दिया। पर इतने सारे आइटम होते हुए भी मैं इनको देख करके लोभी बन जाऊं, जरूरी थोड़ी है। क्योंकि ये सब देख करके मैं राग करूं तो मैं लोभी बनूं ना, और ये सब देख करके मैं वीतराग भाव रखूं, मेरे कर पात्र में जो आ गया मैं उसे ग्रहण करूंगा समता भाव से, तो मैं लोभी तो नहीं बना। तो लोभी निर्लोभी बनना किसके हाथ में है? निमित्त के हाथ में है, कर्माधीन है, या स्वयं अपने हाथ में है? बोलो। सब हाथ में है। देखो तो मैं लोभी बन जाऊं, और लोभी बनने के लिए देखने की जरूरत क्या है? कल्पना से लोभी बन जाओ। ना भी बने वस्तु तभी सोच सोच के लोभी बन जाओ, है? ना होते भी लोभी बन सकते हो। लेकिन निर्लोभी और लोभी ये दोनों होना, ये मेरे हाथ में है, निमित्त के हाथ में नहीं है। निमित्त तो बहुत संसार में पड़े हुए हैं, जगह जगह कसायों के निमित्त पड़े हुए हैं, लेकिन मैं कसाई हो जाऊं ऐसा जरूरी नहीं है। और ये भी ध्यान रखना, वीतराग धर्म भी जगह जगह है, जिनवाणी माँ गली गली है, लेकिन तुम वैरागी हो जाओ ऐसा भी नहीं है। ना जबरदस्ती तुम्हें कोई वैरागी बना सकता है, और ना जबरदस्ती कोई तुम्हें रागी बना सकता है। रागी जब भी बनोगे अपने कारण से बनोगे, और वैरागी बनोगे तो अपने कारण से बनोगे। सन्यासी बनोगे तो अपने कारण से बनोगे, और संसारी बनोगे तो भी अपने कारण से बनोगे। ये समय सार समझा रहा है। शेष विषय कल समझेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। 9 बार नमो।